आज वो आप 11 जमातें मिलकर भी उसको क्रॉस नहीं कर सकते। नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। देखें, मैं आपको मैं अभी इलेक्शन से भाग रहे हैं वैसे आप? मैं नहीं, इलेक्शन से बिल्कुल नहीं हम भाग रहे हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ, हम ये कहते हैं कि इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सारा पॉपुलैरिटी वाली कहानी है ना, ये जो सारा नैरेटिव है, ये सोशल मीडिया के ऊपर इमरान खान साहब ने बिल्ड किया हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा कि वो पॉपुलर नहीं है, ये कि जी मैं सबसे पॉपुलर हूँ, दैट इज नॉट ट्रू। वो कुछ जगहों के ऊपर उनकी पॉपुलैरिटी जरूर है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो कुछ जीत जाए। पीटीआई आज इस पोजीशन में नहीं है कि वो इलेक्शन जीत जाए। लेकिन सर आप ही लोग तो थे ना जो चैलेंज कर रहे थे उनको कि आप आज असेंबली तोड़ें, कल हम इलेक्शंस करवा देंगे। ये आप लोगों ने ही ये चैलेंज किया था, लेकिन आज आप कहते हैं कि जनरल इलेक्शंस एक साथ करेंगे। इलेक्शन हमने 8 मार्च को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा कराने से पहले इमरान खान को कहा कि तुम असेंबलियां तोड़ दो और इलेक्शन कॉल कर दो। इन्होंने कहा हम आखिरी बॉल तक खेलेंगे। 8 मार्च के बाद 10 अप्रैल आया, इन्होंने जो कासिम सूरी वाली रूलिंग है आपके सामने क्या हुआ। तो हम थोड़ा सा भूल रहे हैं, आप थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। ये सब बाद में हुआ था। मरियम साहिबा ने कहा था, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, उन्होंने कहा था कि आप असेंबलियां तोड़ें और हम अगले दिन इलेक्शन करवा देंगे। और ये एक बार नहीं, कई बार कहा गया। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, एहसन इकबाल साहब ने कहा, मरियम साहिबा ने नहीं तोड़ी ना उन्होंने। जब असेंबलियां नहीं तोड़ी तो हमने ये केपीके और पंजाब असेंबलियों की बातें हो रही हैं। नहीं, मैं तो आप पिछले साल 1 साल पुरानी बात कर रही ना, मैं तो उसके पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि उन्होंने असेंबलियां नहीं तोड़ी। हमने जो है उनसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके उनको निकाला इक्तदार से, फिर हमने इक्तदार लिया। और हमारा इनिशियल प्लान ये जरूर था कि हम अर्ली इलेक्शन के अंदर चले जाएंगे, मगर कुछ पीटीआई की तरफ से ऐसे और इमरान खान बिलखुसूस की तरफ से ऐसे काम किए गए जिसकी वजह से जो है ये मामला जो है वो डिले हो गया। और मैं आपको बता दूं कि ये साल इंशाल्लाह इलेक्शन का साल है, इस साल इलेक्शन होंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी। हाँ जी, 8 अक्टूबर को, अक्टूबर में इंशाल्लाह हो जाएंगे। देखिए उसकी वजह है पाकिस्तान का आइन जो है वो 12 अगस्त के बाद जो है वो असेंबलियां वैसी तहलील हो जाएंगी। तहलील को एक्सटेंड करने का पार्लियामेंट को एक्सटेंड करने का एक ही तरीका है कि आप जो है वो इमरजेंसी लगाएं और वो वेरीफाई करे लेजिस्लेचर भी, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा मामला। तो वो तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो जाहिर है जब 12 अगस्त को खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली विद इन 2 मंथ्स जो है वो नेशनल असेंबली के इलेक्शन कॉल हो जाएंगे। और इसीलिए 8 अक्टूबर की डेट दी गई है, क्योंकि मोर और लेस अलॉन्ग दोज डेट्स जो है वो इलेक्शन हो रहा होगा। और तब जो है सूबाई असेंबली के इलेक्शन भी हो जाएंगे। और जहां तक भागने की बात रहेगी, आप मुझे एक बात बताएं, ये जो 60 जो आइन ये कहता है ना 90 दिन में इलेक्शन कराओ, वही आइन ये भी कहता है कि जब आप इस्तीफा देंगे अपनी असेंबली की सीटों से तो 60 दिन में इलेक्शन होंगे। ये कहता है कि नहीं कहता? लाहौर हाई कोर्ट में किसने पिटीशन करके जो है वो बाई इलेक्शन रुकवाए हुए हैं? 60 पीटीआई ने। सही सर, तो ये वाली बात आपकी मान लेते हैं, लेकिन दूसरी वाली वो तो चैलेंज आप ही लोग कर रहे थे ना। मैं ये कह रही हूँ, मरियम साहिबा ने चैलेंज किया, राना सनाउल्लाह साहब ने चैलेंज किया, एहसन इकबाल साहब ने चैलेंज किया कि आप लोग तोड़ें असेंबली और हमने यही करना था। वो बेवकूफी करके हमारी ट्रैप में तो ये मामला अदालतों में हमने इलेक्शन कराना उसी वक्त ही था जब कराना था। अच्छा, ये आप लोगों ने ट्रैप किया था। वो ट्रैप हो गया, कहते हैं पंजाब की हुकूमत भी चली गई। यही तो वो कह रहे हैं, अब तो खुद मान रहे हैं वो वाली बात कि जी हमसे बड़ी गलती हो गई। भाई आपको किसने ये कहा था कि आप पंजाब और पख्तूनख्वा? फैसल साहब भी स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। बादशाह साहब अस्सलाम वालेकुम। सर, हुकूमत गए हुए 1 साल गुजर गया है और नई हुकूमत का भी आज 1 साल इनफैक्ट 2 दिन के बाद मुकम्मल हो जाएगा। इस सारे सिनेरियो में ना खान साहब ने बड़ी सिचुएशन बनाई है, बड़ा अपना नैरेटिव बनाया है। फिर साजिश के बारे में वो बताते रहे, हुसैन हक्कानी का तस्करा किया, आसिफ अली जरदारी साहब का तस्करा किया, अमेरिका की साजिश का तस्करा किया। आज एक और उन्होंने बताया कि उनको किसने बताया था कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। बयानियां बनाते रहे, नैरेटिव बनाते रहे, लॉन्ग मार्च किए खान साहब ने। उससे खान साहब को तो चले उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ, लेकिन मुल्क को कोई फायदा हुआ? बहुत शुक्रिया किरण। एक तो आपने बहुत ज़बरदस्त हमेशा की तरह अपने प्रोग्राम के आगाज़ में जैसे आपने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को आज ज़रब लगी 19 रमज़ान और उनके ज़माने का अदल, और जिस तरह बतौर खलीफा मुस्लिमीन उन्होंने अपने आप को इंसाफ के रहमो करम पर छोड़ा, वहाँ से लेके आज के जो हालात हैं उन तक का जो आपने सफ़र सामने रखा। देखिए, सियासतदान हुकूमत में हो या सियासतदान अपोजिशन में हो, सियासतदान अपने सर्वाइवल के लिए कौम के सामने 2 चीज़ें रखता है। एक होती है कारकर्दगी, दूसरा होता है बयानिया। अगर कारकर्दगी कमज़ोर हो तो वो बयानिए को मजबूत करने की कोशिश करता है। हमारे यहाँ अमूमी तौर पे कारकर्दगी हर सियासतदान की कमज़ोर रही है, चाहे वो इमरान खान साहब हो चाहे वो मौजूदा हुकूमत हो। तो जब इमरान खान इक़्तिदार से निकले तो उन्होंने भी कारकर्दगी से ज़्यादा बयानिए को मजबूत करने पर काम किया और बयानिए का सहारा लिया। और आज ये हुकूमत भी अगर इक़्तिदार में है तो इनके पास भी कारकर्दगी बताने को कुछ नहीं है, ये भी बयानिए का सहारा ले रही है।
कभी ये तोशाखाने का सहारा लेंगे, कभी ये अब इनको इलेक्शन की तरफ जाना है तो ये आज के मुताबिक अपना बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये अदालतों के अंदर जो तफरीक है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्शन से फरार के लिए। तो सियासतदान दोनों सूरतों में बयानिए का सहारा लेता है, और कारकर्दगी तो चूंकि है नहीं तो उसका तो सहारा ना खान साहब के पास था ना इनके पास था। अब इमरान खान साहब जब निकले इक़्तिदार से, तो देखें ऑपोजिशन में जो सियासतदान होता है ना, सियासतदान नाम है तहर्रुक का, याद रखिएगा। कोई भी सियासतदान हो, चाहे कुंडी साहब हो, अफनान साहब हो या इमरान खान हो, जो सियासतदान तहर्रुक को छोड़ देता है उसकी सियासत जामिद हो जाती है, और जामिद सियासत का मतलब है कि उस सियासतदान की सियासी मौत है। सो जब भी कोई सियासतदान ऑपोजिशन में आता है तो वो ऐसा नहीं कि अपने ऊपर ढक्कन रख के और वो अपनी सियासत को कुंडली मार के बंद करके की लपेट के रखते हैं, 5 साल के लिए सो जाए और 5 साल के बाद उठे। जब ये 2018 में ऑपोजिशन में आए 25 जुलाई के बाद, तो इन्होंने भी भरपूर सियासत की, इन्होंने अपने आप को जिंदा रखना था। बिल्कुल सेम इन्होंने सिलेक्टेड का बयानिया बनाया, सेम सिनेरियो, ठीक है। इन्होंने सिलेक्टेड का बयानिया बनाया कि इमरान खान सिलेक्टेड है। चलता चलता इनके पास इकोनॉमी का बयानिया आएगा, चूंकि इकोनॉमी कमजोर थी इमरान खान के दौर में। इनके पास गवर्नेंस का बयानिया आएगा, चूंकि गवर्नेंस भी कमजोर थी। सो आज इमरान खान के पास भी बयानिया मिलना था उसको, तो उसको बयानिया पहले अमेरिका का उन्होंने बना दिया, फिर वो बयानिया चलता चलता मुख्तलिफ मराइल है। अच्छा, अब इस चीज पे अगर हम जाए ना कि किसने कितना किरदार अदा किया, ये तो खान साहब बेहतर बता सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी का किरदार जरूर हमें नजर आया। मतलब जनरल बाजवा साहब का किरदार भी कहीं ना कहीं नजर आता है। जब आप डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, जब आप पजल जोड़ते हैं, तो फिर आपको तस्वीर सामने नजर आती है। सो अब सरीहन मुतलकन किसी एक पर आप जिम्मेदारी नहीं डाल सकते कि इमरान खान को अमेरिका ने निकाल दिया होगा, या जो आपने अभी नाम लिया, तस्करा किया, इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी मैं अफनान साहब के साथ। अफनान साहब, खान साहब कह रहे हैं साजिश अमेरिका से नहीं, यहीं से शुरू हुई है, और शहबाज शरीफ की जनरल बाजवा से एक्सटेंशन के लिए डील हो गई थी, लेकिन मियां साहब अड़ गए। सर, इसमें कोई सदाकत है? क्योंकि कुछ अर्से पहले इरफान सिद्दीकी साहब आए थे मेरे प्रोग्राम में, और उन्होंने भी कुछ इसी तरह की बात की थी, और कह रहे थे कि एक्सटेंशन के लिए पार्टी के बहुत से सीनियर लोगों ने कोशिशें की हैं। क्या इसमें छोटे मियां साहब भी शामिल थे? देखिए, मैं ज़ाहिर किसी का नाम तो इधर बैठ के नहीं लूँगा, लेकिन इरफान साहब की बात में काफ़ी वजन है, इतना मैं ज़रूर कहूँगा। और मियां नवाज शरीफ साहब का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने कभी किसी को भी एक्सटेंशन नहीं दी। पिछले तकरीबन 8 में से 6 आर्मी चीफ जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब ने लगाए हैं, और किसी एक को भी आज तक एक्सटेंशन नहीं दिया, और उसका उन्होंने बड़ी कीमत मियां नवाज शरीफ साहब ने अदा की है। हुकूमत चली गई, वो जो अब पता चल गया कि डॉन लीग में कुछ नहीं था, वो एक साजिश थी जिसपे वो राहिल शरीफ जो है एक्सटेंशन लेने के लिए कर रहा था, खुद शायद मितला का इंटरव्यू जो है उसमें आ चुका है। तो ये जो है ये पाकिस्तान की तल्ख हकीकतें हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में जो है वो स्टेबिलिटी पॉलिटिकल सिस्टम में तभी आएगी जब आप जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्ट्रांग होने देंगे और उनको जो है गवर्नेंस करने देंगे, तो फिर वो ऑटोमेटिकली जब वो पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग होंगी, पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रांग होगा, तो इकनॉमिकली भी हम जो है वो बेहतर हो जाएंगे। हमारा मसला ये है कि पॉलिटिकल सिस्टम को स्ट्रांग नहीं होने देते, क्योंकि कुछ लोगों के स्टेक्स जो है वो ऐसे हैं कि वो नहीं चाहते कि पॉलिटिकल पार्टी। सर, ये फंड्स का क्या सिलसिला? कल 10 तारीख है, फंड्स दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, आज लास्ट में क्या तय पाया है? क्योंकि सुन रही थी मैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो क्या ये डिसाइड किया है तो क्या पार्लियामेंट में लेके जाएंगे कल जो इजलास होने जा रहा है? पार्लियामेंट में जाएगा कल, अगर पार्लियामेंट अप्रूव कर देगी तो फंड्स दे देंगे, अगर पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करेगी तो फंड्स नहीं दे सकते, क्योंकि ज़ाहिर है आपके बजट में 21 अरब रुपए की कहीं पे है ही नहीं। वो तो आपको कहीं ना कहीं से मनी बिल में आपको पहले डालना चाहिए था, तो वो है नहीं। 21 अरब रुपए ये और फिर 21 अरब रुपए पख्तूनख्वा के, तो अपना सर वैसे पार्लियामेंट में आप ही लोग मौजूद है ना, सारे इत्तेहादी ही मौजूद हैं, तो जो आप लोग कहेंगे वही तो करना है। बस तो आप क्या कह रहे हैं? पार्लियामेंट सुप्रीम है। नहीं तो आप दे रहे हैं फंड्स नहीं दे रहे? हाँ जी, पार्लियामेंट के लोग यहाँ पे हैं ना, दे रहे हैं फंड्स नहीं दे रहे? नहीं देंगे फंड। उसकी वजह ये है कि इलेक्शन एक वक्त में होना चाहिए, और एक ऐसी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फैसला है वो 4-3 से आ चुका है। इसके अंदर बड़े वाज़ेह तौर पे जो है वो नोट्स जो है वो शहबाज चौधरी साहब कह रहे हैं वज़ीर आज़म को घर जाना पड़ेगा अगर अदालत का हुक्म नहीं मानेंगे तो। ठीक है, आप अदालत की कार्रवाई के लिए तैयार हैं? कंटेम्प्ट लगा के सारी पार्लियामेंट को घर भेजें। अब हम ये देखें, ये बहुत हो गया कि आप सहूलतकारी चल रही है। लाहौर हाई कोर्ट जो है वो 60 जो बाई इलेक्शन थे वो रोक के बैठी हुई है। लाहौर हाई कोर्ट कह रही है सस्ता आटा को जो है वो ना तशहीर करो। इमरान खान अपनी तस्वीरें लगा के बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे और हेल्थ कार्ड के ऊपर हमारे और इनके प्रोग्राम के ऊपर लगाता रहा, तब तो किसी ने पाकिस्तानी कोर्ट ने इसको नहीं रोका। आज जो है वो बाकायदा इस तरह जो है उनकी टीम बन के बाकायदा स्ट्रेटजी बना के उनसे जो है वो काम लिया जा रहा है। बात यह है कि पीटीआई ने असेंबलियाँ इसलिए छोड़ी हैं, नेशनल असेंबली, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है नेशनल असेंबली में आने की। उनको जो है वो रिलीफ और जगहों से मिल रहा है, उनको जो है वो उनकी सियासत और लोग कर रहे हैं।
तो वो क्यों आए जाके इधर बैठे? अब अमीर साहब, ये बढ़ती हुई महंगाई और हुकूमत की नाकाम पॉलिसीज, ऑब्वियसली ये नज़र आ रहा है हर गुजरते दिन के साथ जो मकबूलियत है उनकी वो मुसलसल घटती जा रही है, गैर मकबूलियत में इजाफा हो रहा है और गालिब इम्कान यही है कि इलेक्शन में मजीद ताख़ीर हो सकती है या अक्टूबर से भी मामला आगे जा सकता है, जो कि ऑब्वियसली आवाम के फिर गम गुस्से में मजीद इजाफा करेगा। ये सारे सिचुएशन को देखते हुए भी खान साहब हुकूमत को किसी किस्म का कोई मौका देने को तैयार नहीं है। क्या वजह है? ये वाकई ये अवाम का दर्द है या फिर इसका सिरा सुप्रीम कोर्ट में जो आने वाली तब्दीलियां हैं उनसे मिलता है? अगर आप मुझे इजाज़त दें तो जैसे फैसल भाई फरमा रहे हैं ना कि इतने केसेस इस बेंच ने इमरान खान के हक में किए और इतने उनके ख़िलाफ़ किए। हुदैबिया केस का फ़ैसला शरीफ फैमिली के हक में किस जज ने किया? क्या उस पर फिर हम सवाल नहीं उठाएंगे कि फ़लाँ जज जो है वो फ़लाँ पार्टी की तरफ उसकी लीनिंग क्यों नज़र आती है? या इमरान खान का इसी आज 9 तारीख की जो आप बात कर रहे हैं वो किस जज ने इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर निकाला? अच्छा दोस्त है वो इमरान खान का कि उसको इक़्तिदार से बाहर निकाल के दे मारा और उसकी जो करारदाद जो उसने रेजोल्यूशन समरी भेजी प्रेसिडेंट को असेंबली को डिसॉल्व करने की उसको भी ख़त्म कर दिया और उसके स्पीकर की रूलिंग डिप्टी स्पीकर की गलत किया था, नहीं करार दे दिया। नोटिस नहीं होना चाहिए था उस पर। चले तो फिर आज इसका मतलब उसको भी फिर वो चैलेंज होगा फिर वापस, यानी जो इन्होंने नया कानून पास किया है फिर वो भी चैलेंज हो जाएगा ना। फिर उसके ऊपर भी तो इमरान खान भी तो जा सकेंगे जो नया कानून पार्लियामेंट ने पास किया है कि 184(3) के ऊपर भी जो है वो अपील हो सकती है। सो ये कहना बड़ा आसान है। देखें बहुत सारे जजेस ने बहुत सारे लोगों के हक में फैसले किए हुए हैं और खिलाफ भी फैसले किए हुए हैं। सो ये इन पॉलिटिशियंस के लिए तो बड़ा आसान है। बिलावल साहब भी पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फिरौन बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में आमिर बैठा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि आपके साथ करप्ट जज बैठा हुआ है। मरियम बीबी भी ट्रक कार्ड के साथ स्कैंडलाइज कर रही है। लेकिन ये लेवरेज हमारे पास नहीं है। हम नहीं कह सकते कि फलां जज जो है वो किसके हक में फैसले देता रहा है या फलां जज की पब्लिक में परसेप्शन क्या है कि उसकी किसकी तरफ लीनिंग है। आपका चैनल बोझ बर्दाश्त कर सकता है? नहीं कर सकेगा ना, मेरी गर्दन बर्दाश्त कर सकेगी। अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर मुझे हक दे, मैं आपको अभी नाम बता देता हूं कि किस किस कोर्ट के अंदर कौन कौन सा जज बैठा हुआ है, उसकी लीनिंग किसकी तरफ है।